सो हेलो गाइज़, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो हमारी होने वाली है अज्जू उर्फ बज्जू, कीर्ति मेहरा और पीएस के ऊपर। तो गाइज़ आप सभी को पता है इनकी कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा पीक पर है। अब इतनी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई है कि एक दूसरे को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि जो भी है सोशल मीडिया पर सामने करना है एक बारी में कर दो, ज़्यादा बार मुझे वीडियोस ना बनानी पड़े। तो कीर्ति मेहरा की पहले ये क्लिप सुन लीजिए। मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर किसी के पास मेरे अगेंस्ट पे कुछ है जिससे मैं एक्सपोज हो सकती हूँ या जिससे मेरा कुछ ऐसा कुछ बहुत ही सामने आ सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को कर दो, ताकि मैं आके फाइनल एक वीडियो बना पाऊँ, मेरे को बार बार वीडियोस ना बनानी पड़े कि और इसने ये बोला ये बोला। तो एक बार में कर दो ख़त्म। और अगर आपको ऑनलाइन ख़त्म नहीं करना या ऑनलाइन आपको ऐसा कुछ डिग्निटी मेंटेन करनी है तो आप ऑफलाइन कर दो। पास मेरे अगेंस्ट में किसी के भी पास कुछ है प्लीज़ कर दो। और ये सब चीज़ें मत खेलो कि हमने नाम नहीं लिया, क्योंकि ऑफलाइन सामने से किसी से कन्फ्रंट करो तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, ऑनलाइन सारे बदमाश बनते हैं। तो प्लीज़ है ना, एक बार में कर ही दो, कर ही दो। तो गाइज़ आपने ये वीडियो देख ली होगी इनकी, और ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि कीर्ति मेहरा क्या कहना चाह रही है और किसको कहना चाह रही है। इन्होंने साफ, जैसे वो इनको इनडायरेक्टली बोलती हैं हर चीज़ें, ऐसे ही अब इन्होंने भी बोल दिया है कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा सबूत है जिससे तुम मुझे बदनाम कर सकते हो या फिर मेरे को एक्सपोज कर सकते हो, तो प्लीज़ वो मेरे को सामने से दिखा दो वीडियो को। जो भी तुम्हारे पास है वो एक बार में दिखा के ख़त्म करो, ताकि मैं भी उसके बाद एक ही वीडियो बनाऊं और उसमें वो चीज़ें क्लियर कर दूं। तो ये चीज़ इन्होंने पीएस, हिमांशी और 2-3 लोगों के लिए बोली हैं। चाहत जो इनकी फ्रेंड है, क्योंकि अब इन्होंने जो गर्ल्स, इनका जो ग्रुप है वो बन चुका है। तीनों एक साथ मिले थे, जिसके बाद से तीनों ने बातचीत की हैं और एक दूसरे को पोक कर रही हैं स्टोरीज़ पे मेंशन कर करके। तो इसी बिहाफ पे कीर्ति ने एक वीडियो बनाई है थी, जो मैंने आपको भी क्लिप दिखाई है, उसमें सामने साफ साफ चीज़ें बोल दी हैं। उसके बाद अब बज्जू की वीडियो भी आप देख लीजिए। सही नहीं है भाई, और आप समझ जाओ, अभी भी अपना सब सही कर लो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जिस इंसान को अगर सब कुछ सही करना होता है ना, जिसको रियलिटी में सब कुछ सही करना होता है, वो नॉर्मल इंसान आके बात करता है कि भाई मेरे को ये चीजें है या फिर ये चीजें हुई है। वो दो इंसानों के बीच की बातें होती है और होनी भी वही चाहिए। आपको लगता है कि पब्लिकली आप आके बोलोगे, तो नहीं। जिस इंसान को अगर घर बसाना होता है ना, वो इंसान यूट्यूब पर आके ये सारी चीजें करके नहीं करता, क्योंकि ये बातें सिर्फ चार दीवार के भीतर होती है, या आपकी फैमिली, मेरी फैमिली बैठ के। ऑडियंस को आप दिखा रहे हो कि भाई मैं तो सब सही करना चाहता हूँ, बट सब सही करने वाला इंसान यूट्यूब पे नहीं करता। और सबको पता होता है कि यूट्यूब पे भाई सब सही नहीं होता, ना आज होगा ना काल होगा। अगली चीज, आप लोगों को मैनिपुलेट करके ये चीज दिखा रहे हो कि भाई मैं तो बहुत ही दूध की धुली हूँ। आप मेरी जगह आके खड़े होकर देखो कि जिसमें जिस लेवल तक नीचे गिर रहा था गिर दिया, यूट्यूब पे आके बदनामी कर दी, फैमिली की कर दी, मेरी कर दी, सब कुछ कर दी। अब आप वो इंसान सोच रहा है कि मैं दब के, मतलब एक छोटी सी इंसान होता है कि आप सोच रहे हो कि दब के मैं सारी चीजें ठीक करूंगा, मैं जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। रीजन और भी थे इसके पीछे की जो कहानी है, मैं वो आपको धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि भाई मैं ना तंग आ चुका हूँ, भगवान कसम। मैं खत्म करना चाहता हूँ इस चीज को कि यार खत्म हो जाए, बट आप सोच रहे हो कि मेरे को दबा के चीजों को खत्म कर दोगे, मेरे को नीचे दिखा के नीचे कर खत्म कर दोगे, तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको घर बसाने वाली चीज, अगर आप घर बसाते ना, तो आप सीधा यूट्यूब छोड़ते। यूट्यूब पे कोई चीज नहीं आती, ना सोशल मीडिया पे आती, आप सीधा घर आके बैठते, घर से बात करते, या फिर ये सारी चीजें होती सब। आप बोलोगे मैंने तो किया, नहीं किया, कहीं नहीं किया, बल्कि मैंने बुलाया था आपकी फैमिली को। अगली चीज आके कल को कुछ तुम बोलोगे तो भैया मैं यूट्यूब पर गेम अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ भाई। क्योंकि मैं क्यों ही सोचूं, जो एक इंसान अगर ये बताती मैं बहुत अच्छी माँ हूँ या मैं बहुत अच्छे अपने बच्चे को संस्कार दूंगी, ये संस्कार कौन से दे रहे हो आप? मतलब ये आज नहीं, आज से 10 साल बाद अगर वायु बड़ा हुआ तो ये चीजों को देखेगा, सुनेगा, लोग बोलेंगे उसको। आप यूट्यूब से ये चीजें नहीं हटा सकते हो। आप तो गाइज़ ये हैं जो अज्जू ने अपने व्लॉग में चीज़ें बोली हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रतिभा को बोली हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा ने उन्हें ये चीज़ बोली थी कि ये चाहते तो रिश्ता ठीक भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं चाहते कि रिश्ता ठीक हो, और इन्होंने बिना रिश्ते को ठीक किए और ना कुछ सोचे, अपने बच्चे के लिए भी उन्होंने रिश्ता नहीं ठीक किया और मेरे पास डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए भेज दिए हैं। जिसके बाद ये सारी चीज़ें अज्जू ने अपने वीडियो में बोला है। उन्होंने बोला है कि रिश्ते ठीक हो जब सकते थे, जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आती और ये चीज़ें हमारे घर में रहती, चार दीवारी के अंदर रहती, कोई किसी को तीसरे चौथे बंदे को इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था किसी का। लेकिन अब पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज़ हो गई है, तो मेरे हिसाब से ये रिश्ता नहीं ठीक हो सकता और ऐसे रिश्ते चलते भी नहीं हैं।
तो ये देखो, ये वाली चीज़ अज्जू ने बहुत ठीक बोली, मुझे ये वाली चीज़ ठीक लगी है, क्योंकि आज तक जितने भी रिलेशन, जितने भी केसेस सोशल मीडिया पर आए हैं वो कभी ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग उन्हें ऐसे जज करने लग जाते हैं, लोग उनके कमेंट्स करते हैं गंदे गंदे, एक को बहुत बुरा बोल देते हैं, दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आने लग जाती है। और जैसे कि अब अज्जू और इन दोनों के बीच में हो रहा है, प्रतिभा और अज्जू के बीच में, देखो चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो चुकी हैं। गलती कीर्ति दोनों की है, क्योंकि जब कोई किसी की वाइफ को नहीं पसंद कि उसकी लाइफ में उसकी जगह किसी तीसरी बंदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, तो कोई भी नहीं चाहता है कि क्या बोलते हैं, वो लड़की हमारी लाइफ में रहे, उसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबके अंदर होती है कि पूरी वाइटी पूरे सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी हो रही है, उसकी वजह से उसका नाम ख़राब हो रहा है और वो दूसरे का रिलेशन ख़राब हो रहा है, उसका बच्चा भी तरस रहा है अपने मम्मी और पापा को साथ करने के लिए, दोनों का प्यार उसे नहीं मिल पा रहा है। तो कीर्ति को खुद ही साइड हो जाना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर रही है और खुद ही वो प्रूफ्स दिए जा रही है, खुद को ही एक्सपोज करे जा रही है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी जिसमें अज्जू उसके साथ रहा है, जब वो अपने हेयर्स को वॉश वगैरह कराने गई थी तब भी अज्जू उसके साथ गया था, जबकि ये सारी चीज़ों में अज्जू का क्यों क्या ही होना, फालतू में उसने बिज़नेस पार्टनरशिप एक साथ स्टार्ट कर दिया, बिज़नेस वगैरह इन्फिनिटी वगैरह जो स्टार्ट किया है, मतलब हर चीज़ में कीर्ति को इतना ज़्यादा आगे करना, तो ये कोई फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती। पर ये वाली फ़ोटोज़ देखिए, फिर मैं आपको उसके बारे में बात करेंगे आगे। आप पहले ये वाली फ़ोटोज़ देख लो। यहाँ पर अज्जू भी कीर्ति के साथ है, वो भी हेड वॉश करा रहा है, अपना हेड वॉश या फिर मसाज जो भी करा रहा है, तो वो भी उसके साथ था। वहीं जब ये जा रहे हैं तो पीछे उसका हाथ दिख रहा है, जो कि ये भी प्रूफ कर रहा है कि वो गाड़ी में भी वो भी था उनके साथ। तो इतना छुपाना और ये सारी चीज़ें तो वैसे भी प्रूफ कर ही देती है ना कि तुम गलत हो और तुम छुप छुप कर वो चीज़ें कर रहे हो, तो कोई भी फ्रेंड ये सब चीज़ें तो नहीं करता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी अज्जू को देखा गया है जब कीर्ति अपने व्लॉग बना रही थी, मतलब कुल मिलाकर कीर्ति ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है, उसने साफ चीज़ें दिखा दी हैं कि हाँ वो अज्जू के साथ ही घूम रही है। तो प्रतिभा का कहना, प्रतिभा के जो डाउट्स हैं, जो प्रतिभा पोक कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि कीर्ति और अज्जू दोनों ही बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं और ऐसे छुप छुप के चीज़ें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब आपकी शादी किसी और से हुई है। तो उसके बाद कीर्ति मेहरा को फिर से पीएस ने पोक किया है, अब की बार उनकी कंपेयर उन्होंने भैंस से की है। तो मैं आपको ये वाली वीडियो दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या कैसे उन्होंने किस चीज़ पर कंपेयर करी है, तो देख लीजिए। मुझे है ना इसको देख के किसी की याद आ रही है, जैसे ये भी नहीं हट रही भाई, हटो हटो हटो। एक बहुत अच्छे अंकल आए, हमने इनको कहा कि ये हटाएं, अरे वाह हट गई यार। काश कोई ऐसे मेरी जिंदगी में पहले अंकल आ जाते, मुझे एक इंसान को हटाना था। वायु हट गई, हमारा रास्ता साफ हो गया। ये तो जैसे कि गाइस आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि बात यहाँ पर कीर्ति मेहरा की हुई है और इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बहस से कंपेयर भी कर दिया, और क्यों कर दिया वो आपको पता ही है। पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी यही लगता है कि कीर्ति मेहरा को रास्ते से हट जाना चाहिए, या फिर आप कीर्ति मेहरा के ही सपोर्ट में हैं? जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जल्दी मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।